एचएम पब्लिक स्कूल लोअर चुटिया नियर शिव मंदिर रांची। हम बनाते हैं बेहतर भविष्य। ईडी की छापेमारी के बाद राजद हेमंत सरकार के पक्ष में खुलकर सामने आ गया है। राजद के नेताओं ने यह आरोप लगाया है कि बीजेपी के इशारे पर केंद्र सरकार की ओर से छापेमारी के बहाने झारखंड की सत्ता हथियाने का आरोप लगाया है। राजीव पांडे आ गया। जहाँ तक ईडी के छापामारी का सवाल है तो इस पर ईडी किसके अंडर में है, सीबीआई किसके अंडर में है? ये भाजपा के अंडर में वर्तमान में है, क्योंकि केंद्र में भाजपा की सरकार है और भाजपा के इशारे पर ईडी काम कर रही है। जहाँ भी छापामारी चल रहा है तो मामला रिलेटेड भ्रष्टाचार से हो चाहे किसी से हो, ईडी उस पर काम कर रही है, छापा मार रही है। तो उस संदर्भ में हम लोग के राष्ट्रीय जनता दल का स्पष्ट मत है कि ये छापामारी जो चल रही है, जैसे बिहार में ही छापामारी हुआ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद जी के यहाँ, तो वो भी पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के किया जा रहा था और झारखंड में सरकार को अस्थिर करने के लिए प्रयास भाजपा द्वारा किया जा रहा है। और ईडी की कार्रवाई एक पक्षीय नहीं होना चाहिए। ईडी की कार्रवाई हो चाहे सीबीआई की कार्रवाई हो, चाहे उसमें भाजपा के नेता सम्मिलित हो, चाहे कोई पदाधिकारी सम्मिलित हो, चाहे जेएमएम का हो, चाहे अन्य किसी पार्टी का हो, सत्ताधारी पार्टी का हो चाहे विपक्ष का हो, अगर गलती हुई है दोनों ओर से छापामारी, दोनों ओर के लोगों पर छापामारी होनी चाहिए और तब समझा जाता कि ईडी निष्पक्ष भाव से ढंग से काम कर रही है। भ्रष्टाचार के खिलाफ है, अराजकता के खिलाफ है। अब जब से हेमंत सोरेन जी की सरकार बनी है, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगा है और ये जो मामले चल रहे हैं वो हेमंत सोरेन जी के समय का नहीं है, इसके पूर्व की सरकार का है। चाहे मनरेगा का हो या माइनिंग का हो, माइनिंग में भी पूर्व का बहुत हेमंत सोरेन जी ने माइनिंग दे दिया सब कुछ जगह। क्या आज जो साहेबगंज में चल रहा है, के पोस्टिंग किया था साहेबगंज में? भूपत कुमार प्रसाद को या किसी को? और इसके पहले कौन लोग किए थे? हेमंत सोरेन जी कर दिए थे क्या? तो ये सारे मामले चल रहे हैं। केंद्र सरकार जो है स्वायत्त संस्था को बंधक बना लिया है, सीबीआई हो, ईडी हो, यहाँ तक चुनाव आयोग जो स्वायत्त संस्था है, और उस पर भी वो अपने निजी हथकंडे के रूप में अपने स्वार्थ में उसको उपयोग कर रहा है, जो लोकतंत्र के लिए खतरा। आज जो छापेमारी हो रहा है उसका हम खिलाफ, भ्रष्टाचार के हम समर्थन नहीं करते हैं, कभी नहीं किए हैं, लेकिन जिस तरह से ईडी का, सीबीआई का बिहार से लेकर किनके ऊपर चला रहा है, आज जो भी मामले आ रहे हैं हेमंत सोरेन, जहाँ पर पिछड़ों का, दलितों का, अक़लियतों के पक्षधर वाली सरकार रही है जिस राज्य में, उस राज्य के सरकार को परेशान करने का काम करती रही है। देखिए, पूरा प्रकरण झारखंड में महागठबंधन सरकार को बदनाम करने की साजिश है। ये साजिश केंद्र सरकार के द्वारा चला जा रहा है। केंद्र सरकार का एक ही मंशा है कि हर राज्य में मेरा शासन हो और जहाँ पे मेरा शासन नहीं है, जहाँ का जनता उनके साथ नहीं है, जहाँ पे उनको मैंडेट नहीं मिला, वहाँ वो ईडी और सीबीआई को अपना हथगंडा अपनाकर सरकार को बदनाम करने की साजिश चल रहे हैं और सरकार को बदनाम करके चाहते हैं कि वो सत्ता फिर अपने नाम करे। कब नहीं हुआ, भारतीय जनता पार्टी के गवर्नमेंट में छापामारी नहीं हुई। ये बिल्कुल राजनीतिक षड्यंत्र है और महागठबंधन की सरकार को बदनाम करने की साजिश है। और एन केन प्रकरण भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि झारखंड में हमारी सरकार बने, क्योंकि जब से झारखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार गई है तब से उनके मुंह से लार टपक रहा है। कभी चुनाव उपचुनाव होता है तो बाबूलाल जी कह देते हैं सरकार बस बना लेंगे, निशिकांत जी तो भविष्यवक्ता हो गए हैं, जब जो मन करता है बोल देते हैं। कल बोल दिए कि आंधी आने वाली है,
सब आप ही जानते हैं। ये सब भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र उजागर हो रहा है, जिसको जनता आने वाले चुनाव के समय माफ़ नहीं करेगी। और वो भूल भुलैया में है कि ठग के ईडी और सीबीआई करके वो जीतेगी। अब उनका काम समाप्त होने वाला है, इसलिए वो इस तरह की हरकत करने से बाज नहीं आ रहे हैं। मिनी लंदन मैक्लुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। दुर्गा महारानी सेना जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। धरती गगन में गूंज रहा है जय माता दी, जय माता दी। पर्वत चमन में गूंज रहा है जय माता दी, जय माता दी। बच्चा बच्चा बोल रहा है जय माता दी, जय माता दी। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तां।